नमस्ते सर्वेभ्यः। उपविशन्तु सर्वे। स्वागतम सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। संस्कृत प्रकाशम चैनल में आप सबका स्वागत है। वर्ग दशम संस्कृत पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के साथ हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। द्वितीय पाठ पाठस्य नाम किमस्ति पाटलिपुत्र वैभवम। पाठस्य नाम किमस्ति पाटलिपुत्र वैभवम। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है वह सभी कालों में, सभी समयों में अपना महत्व धारण करता है। अस्य इतिहासः पाटलिपुत्र से इतिहास सार्धसहस्र वर्ष परिमित वर्तते। इस पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र ये सभी जो है विशेष ध्यानाकर्षक रहे हैं। वैदेशिकाः यात्रिणः, कुत्रत्या यात्रिणः वैदेशिकाः यात्रिणः अर्थात विदेशी यात्री। मेगास्थनीज खाह्यान हुवेन्सांग इत्सु प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज खाह्यान हुवेन्सांग इत्यादि ये सभी पाटलिपुत्र के वर्णन, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। पाठेषु पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अस्मिन् पाठे, कस्मिन् पाठे? द्वितीय पाठे, द्वितीय पाठे। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह परिचय किस रूप में है। सबसे पहले वीडियो पूरा देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, आनंदित होकर देखिए। जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट कीजिए और प्रश्न पूछिए। अब वीडियो देखने से पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रमनुगंगम वसति चित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम अर्थात अद्वितीय पाटलिपुत्र महानगर गंगा के तट पर बसा हुआ था। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, तद विषय का कवि दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनी मताख्ये, तस्मिन् मताख्ये कूटनी मताख्ये काव्ये कथयति। कुट्टनी मत नामक काव्य में कहते हैं। कौन कहते हैं? दामोदर गुप्त नाम के कवि। किसके विषय में? तद विषय अर्थात उसके विषय में। उसके किसके? पाटलिपुत्र के विषय में। किस पुस्तक में कहते हैं, किस काव्य में कहते हैं? कुट्टनी मत। पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टनी मत नामक काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पूरी पृथ्वी को एक शरीर बना लीजिए, मान लीजिए, और उस शरीर की शोभा, शरीर की पहचान किससे होती है? मुख से होती है। किससे होती है? मुख से होती है। अगर हमारा मुंह नहीं रहेगा तो कौन पहचानेगा कौन है ना? तो मुख से होती है पूरे शरीर की पहचान, यह कौन है। और उस मुख की शोभा अर्थात पूरे शरीर में दर्शनीय वस्तु क्या है?
मुख है, और मुख में भी सबसे उत्तम स्थान क्या है? ललाट है। क्या है? ललाट है। और ललाट में जो है, ललाट की भी शोभा बढ़ाने के लिए, किसकी शोभा बढ़ाने के लिए? ललाट की शोभा बढ़ाने के लिए लोग तिलक लगाते हैं। अब हमारे पूर्वजों ने जिस घर को बनाया, उसी घर को, उस घर में हम रह रहे हैं, तो वह हमारा कौन सा घर कहलाएगा? कुल गृह कहलाएगा। तो ठीक इसी तरह से सरस्वती जी का भी कुल गृह, विद्या की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है, और उनका कुल गृह अर्थात सरस्वती के पूर्वज भी यही निवास करते थे। और परिभूत पुरंदर स्थानम, जो पुरंदर अर्थात देवताओं के राजा देवेंद्र कहलाते हैं, उन्हीं को पुरंदर भी कहते हैं। और उनका स्थान क्या है? स्वर्ग है। तो स्वर्ग इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है, वहां से अच्छा स्थान कोई भी नहीं है। वह क्या है? स्वर्ग है। लेकिन यह जो महानगर है, यह स्वर्ग को भी तिरस्कृत कर रहा है। तो अर्थात इस पृथ्वी के तिलक के स्वरूप में सरस्वती का कुल गृह और स्वर्ग को भी तिरस्कृत करने वाला महानगर जो है, वह पाटलिपुत्र के नाम से स्थित है। समझ में आया? अब इसके बाद जो है, इतिहासे श्रूयते, पुत्र श्रूयते, इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है। यत गंगाया तीरे युद्ध काले पाटलिग्रामा स्थितः आसीत्। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे, कस्या तीरे? गंगायास तीरे, युद्ध काले, कस्मिन् काले? युद्ध काले, पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। का ग्राम स्थितः आसीत्? पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर युद्ध के समय पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्वः समागतः, यत्र च भगवान बुद्धः, कहाँ? भगवान बुद्धः बहुकृत्वः समागतः, कतिबारं समागतः? बहुकृत्वः समागतः। अर्थात जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए, भगवान बुद्ध कितनी बार आए? बहुत बार, कई बार आए। तेन कथितम आसीत्, तेन किम आसीत्? तेन कथितम आसीत् यत् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, अयं ग्राम महानगरं भविष्यति, अयं ग्राम किम भविष्यति? महानगरं भविष्यति। तेन कथितम आसीत्, तेन केन? गौतम बुद्धेन, तेन केन? गौतम बुद्धेन कथितम आसीत्, गौतम बुद्ध के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव जो है, यह ग्राम जो है, वह महानगर होगा। क्या हो जाएगा? महानगर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया कि यह गांव जो है महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा, ग्रसित रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। समयानुसार समय बदला और वही पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूता मेगास्थनीच स्वसंस्मरणेषु निरूपयते। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च, इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्, अति उत्कृष्ट था। ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण में निरूपित करते हैं, अर्थात लिखते हैं, कहते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम्। अस्य नगरस्य, अस्य कस्य? अस्य नगरस्य, अस्य
नगरस्य, कस्य नगरस्य? पाटलिपुत्र नगरस्य। वैभवम प्रियदर्शिनः, वैभव अर्थात संपन्नता तथा लोकप्रियता। अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, इस नगर का वैभव और लोकप्रियता सम्राट अशोक के समय में सुतराम समृद्धम अर्थात बहुत ही उन्नत किया, लगातार बढ़ा। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते, बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चली। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। ऐसा राजशेखर, कवि राजशेखर, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ अर्थात साहित्य के लक्षण ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं, अर्थात कवियों को सिखाने वाले, कवियों को भी शिक्षा देने वाले ग्रंथ में, ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में सादर लिखते हैं, स्मरण करते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरति। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा लगातार चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं, याद करते हैं। कवियों को सिखाने वाला जो ग्रंथ है काव्य मीमांसा, राजशेखर, किसमें कौन स्मरण करते हैं? राजशेखर। राजशेखर किसके विद्वान थे? वैसे वो रूपक लिखे हैं, अर्थात नाटक के अच्छे लेखक थे, किंतु उन्होंने एक साहित्य का भी लक्षण ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया काव्य मीमांसा। और उस काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में इस पाटलिपुत्र के बारे में वो लिखते हैं क्या? अत्रोपवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याधिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः। करें अत्र वर्ष वर्षों तक, वर्ष उपवर्षों तक अर्थात वर्ष वर्षों तक पाणिनि, पाणिनि को तो हम लोग जानते हैं, जिन्होंने क्या लिखा? व्याकरण ग्रंथ लिखा। जिनका लिखा हुआ ग्रंथ व्याकरण की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी हम लोग पढ़ते हैं हिंदी या संस्कृत में, तो किनका लिखा हुआ पढ़ते हैं? पाणिनि के द्वारा ही लिखा हुआ पढ़ते हैं। पाणिनि ने सूत्रात्मक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम दिया उन्होंने अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी। और उसमें उन्होंने सूत्रों को लिखा, और उन्हीं सूत्रों के द्वारा जो है हम लोग संस्कृत के व्याकरण में जो कुछ भी पढ़ते हैं ये सब कुछ उन्होंने सूत्रवत लिखा है। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है हम लोग आज व्याकरण जानते हैं। जो भी हम लोग बोलते हैं, भाषा पर हमारा नियंत्रण कैसे होगा? व्याकरण ही करता है। और वैसे व्याकरण कई लोगों ने लिखा, किंतु पाणिनि का लिखा हुआ व्याकरण जो है सबसे उत्तम व्याकरण है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो पाणिनि पिंगल ऋषि, छंद शास्त्र के रचयिता। किसके रचयिता? छंद शास्त्र के रचयिता। अगर हम लोग गीत गाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, ये सब जो भी लयबद्ध तरीके से कुछ भी हम लोग बोलते हैं, तो वो किसकी देन है? बिना छंद के संभव नहीं है। और उन्हीं छंदों पर आधारित हम लोग कोई भी गीत गाते हैं या फिर श्लोकों को पढ़ते हैं। तो उस शास्त्र के, छंद शास्त्र के ज्ञाता पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र को लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ लिखा। वैसे ही एक और व्याकरणी है, उनका नाम क्या है? व्याधि, जो उतने प्रचलित नहीं है लेकिन उस समय बहुत वो प्रसिद्ध थे। इसके बाद वररुचि का थे कात्यायन को। जिस प्रकार से पाणिनि ने व्याकरण के लिए अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा, तो उन्होंने सूत्र लिखा, किंतु उसी तरह से
एक और सूत्र है जो उसका नाम वार्तिक रखा गया, उसको कात्यायन ने लिखा, जिनका नाम है वररुचि अथवा कात्यायन। और पतंजलि योग शास्त्र के ज्ञाता थे, किंतु उन्होंने भी व्याकरण का महाभाष्य लिखा और उसी व्याकरण के महाभाष्य को लिखकर वो भी प्रसिद्ध हो गए। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ वर्ष वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, कात्यायन और पतंजलि यह परीक्षिता, यह अर्थात पाटलिपुत्रेण परीक्षिता, अर्थात इस पाटलिपुत्र के द्वारा परीक्षित होकर, अर्थात इस पाटलिपुत्र में पढ़कर परीक्षा दिए और परीक्षा देने के परिणाम स्वरूप उन लोगों ने ख्याति उपजग्मुः प्रसिद्धि को प्राप्त किया। जैसे इस समय भी बहुत से ऐसे स्थान है, संस्थान है जहां पर लोग पढ़ करके और विद्वान कहलाते हैं। वहां नाम लिखा गया, केवल नाम लिखने मात्र से ही नाम लिखा गया तो लोगों को समझ में आता है कि वहां कम पढ़ने वाले बच्चे नहीं, वहां बहुत ही अधिक अच्छे से पढ़ाई होती है, अच्छा पढ़ने वाला छात्र ही वहां नामांकित हो सकता है। वैसे हम लोग देखते हैं हर जगह गली मोहल्ले में कोचिंग ट्यूशन सारे सेंटर है, किंतु उन्हीं में कुछ ऐसे संस्थान है, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां नाम लिखाने मात्र से ही लोग अनुभव करते हैं कि वहां नाम लिखा गया, अब यह बच्चा जो है विद्वान हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही पाटलिपुत्र में पढ़ने के परिणाम स्वरूप ही इन लोगों ने अपने नाम की प्रसिद्धि पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, अनेन ज्ञायते, अनेन किं क्रियते, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे यह पता चलता है, इससे यह जाना जाता है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिका रचना आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र मिति, पाटलिपुत्र भी, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना पर आश्रित है और प्रसिद्ध भी है। पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के पुष्प, तो गुलाब के पुष्पों की खेती वहां अधिक होती थी, अभी भी वहां खेती होती है पुष्पों की, वहां से पुष्प जगह जगह जाते हैं, भेजा जाता है और वहां से बिक्री होती है। किंतु उस समय जो है पाटल अर्थात गुलाब के पुष्प की खेती बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए एक उसी पर आधारित एक रचना है, उसका नाम है पुत्तलिका। उसका नाम क्या है? पुत्तलिका। तो उसी पुत्तलिका के नाम, उसी पाटल पुष्प पर आधारित जो है पुत्तलिका रचना हुई और इसी से उसका नाम प्रसिद्ध भी हो गया। शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरत काले, शरद ऋतु, कस्मिन् काले? शरत काले, अर्थात शरद ऋतु में, नगरेस्मिन्, अस्मिन् नगरे, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव अर्थात बहुत से उत्सव होते हैं, हमारा देश तो उत्सव का देश है। यहाँ तो एक उत्सव संपन्न हुआ और दूसरे उत्सव की तैयारी करने लगे। जैसे नवरात्र हो गया, नवरात्र पूर्ण हुआ और उसके पूर्ण होते ही हम लोग तुरंत दीपावली की तैयारी में लग गए। दीपावली हो गई और दीपावली के तुरंत बाद हम लोग किसकी तैयारी में लग गए? छठ की तैयारी में लग गए। हाँ, दीपावली के बाद लड़कियां तो और तैयारी में लग गई, पीड़िया की तैयारी में लग गई। एक महीने का पर्व है, एक महीना तक तो गीत मंगल के साथ उत्सव चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और जब एक महीना पूरा हुआ तो पीड़िया को विदाई करने का समय आ गया, पीड़िया समाप्त है। तो इस तरह से क्रमशः वर्षों सालों भर जो है हमारे यहाँ उत्सव मनाया जाता है, कोई ना कोई उत्सव आता है। तो वैसे ही उत्सवों में कौमुदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव?
कौमुदी महोत्सव यह महान समारोह यानी कि विशाल समारोह जो है गुप्त वंश के शासनकाल में अतीव प्रचलित था। गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रसिद्ध था और हमेशा हर वर्ष जो है वह कौमुदी महोत्सव होता था। तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभूवन्, वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे, आनंद मग्न रहते थे। वैसे स्वाभाविक है, कोई भी उत्सव होगा तो वहां तो सभी लोग आनंदित होते ही हैं, तो वहां भी ऐसे आनंदित लोग होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। संप्रति इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर उसी प्रकार का समारोह इस समय देखा जाता है। काल चक्रावसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता मंदभूत, काल क्रम से अर्थात उस समय जो है पाटलिपुत्र की उन्नति का वैभव का समय चल रहा था, किंतु एक जैसा चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति कहा गया है, तो उसी तरह से चक्र जैसे चक्का चलता है और उस चक्के में जो है चक्के की तिल्ली जो है कभी ऊपर जाती है, वही तिल्ली फिर नाच कर नीचे चली जाती है, फिर उसका समय ऐसे चलते रहता है। उसी तरह से काल के चक्र के अनुसार यद्यपि मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है लगभग 1000 वर्ष तक वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता अनुभव, 1000 वर्ष तक वह जीर्णता का अनुभव किया। जीर्णता का अनुभव अर्थात उसकी तरफ जैसे कोई घर है उसमें लोग रहते हैं तो उसको देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते रहते, पेंट करते रहते हैं, और जब उसमें कोई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 वह भी जीर्णता को प्राप्त करेगा। तो कहीं से पेंट गिर जाएगा तो फिर सीमेंट बालू धीरे धीरे घसकना शुरू होगा, अगर वहां नहीं रहेंगे तो दूसरे लोग दरवाजा चौखट केवाड़ी भी लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए वहां रहते थे, वहां गुप्त वंश के शासन काल में जो है सभी लोग आनंद कर रहते थे और वहां जो है ये त्योहार मनाए जाते थे, किंतु काल चक्र के अनुसार जो है धीरे धीरे वहां उसका देखरेख करने वाला जो है कोई अच्छा शासक नहीं आया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ा। अर्थात धीरे धीरे पाटलिपुत्र जो है वह उसका वैभव जो है अभाव में बदलना शुरू हो गया। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, तस्य संकेत कस्य संकेत, उसके पतन का संकेत, किसके, पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र के पतन का संकेत जो है साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। मुगल वंश शासन काले, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, मुगल वंश के समय में, किसके समय में, मुगल वंश के समय में इस नगर का समुद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ और आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का लगातार विकास हुआ। नगर निगम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध अगात, यह नगर जो है मध्य काल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गतः, यह शब्द जो है पतन शब्द से निकला हुआ है। नगर से पालिका देवी पटन देवी की अद्यापि पूज्यते, उस नगर की, किस नगर की, पाटलिपुत्र नगर की, पटना नगर की देवी, पटना देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रस्य पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। संप्रति पाटलिपुत्रस्य, इस समय जो पाटलिपुत्र है, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक जो नगर है अतीव विशाल है, बहुत बड़ा है और बिहार राज्य की राजधानी भी है। तो देखो सोचने वाली बात है, सबसे पहले उसका नाम क्या था, पाटलिग्राम था। क्या नाम था, पाटलिग्राम। धीरे धीरे समय बदला और पुष्पपुर के भी नाम से वह जाना गया। धीरे धीरे समय और बदलते गया और वह पाटलिपुत्र बना, और वही पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से प्रख्यात है, जो बिहार की राजधानी भी है।
अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। अनुदिनम प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जो है इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर में अस्योत्तरस्याम, कस्योत्तरस्याम, पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्याम, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्याह उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्याह उपरि, उसके ऊपर, किसके ऊपर? पाटलिपुत्र गंगा नदी के ऊपर। किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, सेतु अर्थात पुल जो है वह है। रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। और रेलयान सेतु यानी कि रेलगाड़ी का भी पुल, रेल का भी पुल, ट्रेन का भी पुल जो है वह बन रहा है। ये ऐसा लिखा गया है क्योंकि जब यह पाठ लिखा जा रहा था उस समय जो है ट्रेन का पुल बना नहीं था। अब जो है ट्रेन का पुल भी कंप्लीट है और इस समय लोग आ जा रहे हैं, ट्रेन से भी आ जा रहे हैं। खूब आराम से बैठिए ट्रेन में और एक सांस में बैठिए और सीधे पटना पहुंच जाइए। है तो एक सांस का मतलब क्या है कि एक सांस में एक बार अब सांस रोक दिए पटना पहुंच गए, ऐसा नहीं। एक बार जब सांस रोक देंगे तो पटना पहुंचने से पहले भगवान के यहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं, मैंने एक बार बैठते हैं और निर्बाध गति से बिना किसी प्रदूषण और भीड़ भाड़ से मुक्त मार्ग से सीधे हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। तो उस समय जो है गांधी सेतु तो पहले से एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल था और रेलयान का जो पुल बन रहा था। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में अब यह पाटलिपुत्र इतना छोटा नहीं रह गया, ये तो बहुत बड़ा महानगर बन गया है। और इस महानगर में क्या है? उत्कृष्ट संग्रहालय है। उत्कृष्ट संग्रहालय तो हर जगह है, हर गांव में भी है। लोग अपने पूर्वजों के वस्तुओं को भी संग्रहित करके रखे हैं, किंतु उत्कृष्ट संग्रहालय वहां जो बहुत पुराने पुराने वस्तुओं को रखा गया है और अच्छी अच्छी तरह से उसको सुरक्षित करके रखा गया है, सजा करके रखा गया है, जिसको देखने में भी आकर्षण है। तो वैसा उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, सचिवालय, सचिव अर्थात मंत्रालय भी कह सकते हैं। सचिवों का जहां आलय है उसे मंत्रालय भी कहेंगे, और सचिवालय। तो अब जो सचिव जो है अलग है और मंत्री लोग अलग हैं, तो सचिवालय भी है। गोल गृहम और गोल घर है, जिसको गोल गृह कहते हैं, वह गोल घर है। अब उस घर में जाने के बाद पता चलेगा कि उसमें गोल गोल क्या क्या है। ठीक है, जैसे कविता में भी छोटे बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? धरती गोल, आकाश गोल, है, मम्मी का रोटी भी गोल, पापा का पैसा भी गोल, ये सब कुछ गोले है। तो उसी तरह से वहां भी गोल घर है, और उस गोल घर में जाओ और देख करके पता करो कि उसमें क्या क्या है। तारामंडलम, तारामंडल, तारामंडल जो है, अब हम लोग ऐसे खुले आसमान में जब देखते हैं तो आकाश में जितने तारे, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह ये सब दिखते हैं, वो सारे ग्रह नक्षत्र जो है एक तारामंडल घर बना हुआ है, उसमें सब लोग दिखेंगे। जब हम लोग जाएंगे तो वहां जाएंगे, उसका तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, और उसके बाद जाकर के आराम से जब वहां लाइट बंद हो जाएगी तो लगेगा कि हम आसमान के नीचे, आकाश के नीचे बैठे हैं। और फिर उसमें कहीं चंद्रमा दिखाई देंगे, कहीं तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं कोई ग्रह कहीं कोई ग्रह, इन लोगों का परिचय उसमें कराया जाता है। तो तारामंडल भी देखने योग्य है, अतीव देखने योग्य है, निश्चित रूप से देखने योग्य है, देखना ही चाहिए हम लोगों को। जैविकोद्यानम, और जैविक उद्यान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। तो जैविक उद्यान जहां पर
अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को रखा गया है, उनकी सुरक्षा भी है और उनको इस तरह से रखा गया है। हम लोग गए थे, जाकर के वहां देखे, एक लाइन से रास्ता बना हुआ है और देखते हुए अलग अलग विभिन्न प्रकार के सांपों को देखो, पक्षियों को देखो। है गांव में तो सिंह बाघ आएंगे नहीं जिनको देखा जाएगा, तो अगर देखना है सिंह बाघ इन सबको तो कहां जाकर देखना पड़ेगा? चिड़ियाघर में ही देखना पड़ेगा। आने तो गांव में सिंह बाघ अपने आप को दिखाने के लिए चले आए तो पता चलेगा 1 महीने में गांव साफ हो गया, क्योंकि वो आएंगे तो भूखे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके अतिथि बन के आएंगे, और अतिथि बन के आएंगे तो कैसे खाली पेट थोड़ी नहीं जाएंगे, खाली पेट नहीं जाएंगे तो उनको भोजन चाहिए। और उनका भोजन क्या है? आप उनको चाय पानी, चाय बिस्कुट खिलाइएगा तो क्या करेंगे? वो चाय बिस्कुट से उनका तो काम ही नहीं चलेगा, वो सीधे आदमी को ही खा जाएंगे, पशुओं को खा जाएंगे, जो उनके सामने पड़ेगा उनको आराम से खा लेंगे और तब जाकर के वो आतिथ्य स्वीकार करके प्रसन्न होंगे। इसलिए उन लोगों का स्थान गांव में बगीचे में नहीं है, गांव के जंगल में भी नहीं है, वो कहाँ है? चिड़ियाघर में दे दिया गया कि वहीं पर आप लोग रहिए और आनंदित रहिए, आपका भोजन यहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। तो जैविक उद्यान है अर्थात चिड़ियाघर है। मौर्यकालिक का अवशेष, मौर्यकालिक अवशेष अर्थात मौर्य वंश का जब शासन था उस समय वो लोग किन किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, कैसे ओढ़ना बिछौना रखे थे, है? कैसे हथियारों का उपयोग करते थे, है? कैसा राज सिंहासन था, ये उन लोगों का जो है पूरा पूरा नया नया तो नहीं दिखेगा, किंतु कैसे दिखेगा? अवशेष, यानी कि वो अभी जर्जर अवस्था में है। और सुरक्षित कितना दिन तक लकड़ी सुरक्षित रख सकते हैं? कितने दिनों तक? पत्थर उत्थर भी है, जो भी जिन हथियारों का सब प्रयोग करते थे वो सारे और अधिकांश वस्तुएं जो है वहां पर संग्रहित हैं, वो सब संग्रहालय में है। महावीर मंदिरम, और इस समय वर्तमान में भी उस पटना का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण महावीर मंदिर जो है ये सभी दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में, किस पटना नगर में? प्राचीन पटना नगर में। पटना तो है किंतु उसी में जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है ना, तो जो गांव होता है धीरे से उसी गांव के लोग बाहर निकल करके जब घर बना लेते हैं तो उस गांव का नाम नया हो जाता है और पुराने वाले घर का नाम पुराना हो जाता है। तो वैसे ही पटना भी है तो प्राचीन पटने में, यानी कि पटना का भी कुछ हिस्सा जो है वह प्राचीन पटना में आता है। तो उसी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु, उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थम आयान्ति, वहां देश के अपने पूरे भारत, वैसे आने के लिए तो वहां पूरे विश्व से भी लोग आते हैं, किंतु अपने देश के लोग अधिक संख्या में आते हैं और आकर के दर्शन करते हैं। किनका दर्शन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल का। हमारे यहाँ जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा कहा गया है, अर्थात जननी और जन्मभूमि ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इनके लिए ही, इनके सामने क्या है? स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। जैसे पाटलिपुत्र भी स्वर्ग को तिरस्कृत कर रहा था, तो वैसे ही जन्मभूमि भी जो है वह हमारे लिए स्वर्ग से भी उत्तम है। तो उनमें भी सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म जो है यही पटना में ही हुआ है। उसका नाम भी इस समय क्या है? पटना साहिब। उस स्थान का नाम पटना साहिब के भी नाम से प्रसिद्ध है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार से पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही, कब से? प्राचीन काल से अद्यावधि, अब तक विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय निधि, और ये सब कुछ जो है इन सब का संकलन कहाँ है? संग्रहालय में देखने योग्य है।
पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम, और पर्यटन के मानचित्र पर, किसके मानचित्र पर? पर्यटन के मानचित्र पर, अर्थात भारत में बहुत से स्थान हैं जहां लोग घूमने, उसको देखने के लिए आते हैं, है ना, जैसे बनारस, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, है ना। तो ये सारे तीर्थ स्थान है जहां लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए कि आखिर में वहां क्या है कि लोगों के मन में उसके प्रति इतनी श्रद्धा और आस्था है। तो वैसे ही उन्हीं मानचित्रों में, उन्हीं दर्शनीय स्थलों में पटना नगर भी एक महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम लोगों ने द्वितीय पाठः पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ा। पाटलिपुत्र वैभव अर्थात पाटलिपुत्र की संपदा, पाटलिपुत्रस्य वैभवम पाठ का नाम है। तो पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या हो गया? पाटलिपुत्र की समृद्धि, पाटलिपुत्र की समृद्धि। तो पाटलिपुत्र की समृद्धि को हम लोग पढ़े, जाने, और इसके बाद जो है इसका अभ्यास है, उसके साथ हम लोग उपस्थित होंगे अगली कक्षा में। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा अर्थ समझ में भी आएगा, और देखने के बाद सब्सक्राइब, देखने के पहले ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए कि पूरे बिहार भर में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी लोग इस पाठ का आनंद लें, और आनंद लेने के बाद जो है परीक्षा की तैयारी भी करें। और इसी के साथ धन्यवाद।